नमस्कार, आइमा मीडिया में आपका स्वागत है। वेस्ट बंगाल की सियासत और हिंसा का चोली दामन का रिश्ता है। ये बेहद शर्मनाक बात है कि आखिर वेस्ट बंगाल में जब भी इलेक्शन आते हैं तब यहाँ बड़े पैमाने पर खून बहता है। बंगाल में वर्ष 1967 में कम्युनिस्ट नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने बंगाल में नक्सलबाड़ी से हिंसक सियासी विरोध की शुरुआत की थी। तत्कालीन सरकार ने हिंसक हो चुके नक्सलबाड़ी आंदोलन पर पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करके उसे कुचलने की कोशिश की और उसके बाद कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच शुरू हुई सियासी हिंसा की बेहद खराब परंपरा बंगाल में आज और ज्यादा भीभत्स रूप में बनी हुई है। एक लंबे वामपंथी शासन से ये रक्त रंजित शुरुआत हुई जो ममता बनर्जी के राज में भी लगातार जारी है। यहाँ पिछले 50 वर्षों में शासन सत्ता की बागडोर जरूर दूसरे हाथों में गई मगर हिंसा कभी नहीं थमी, जिसके फलस्वरूप हजारों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और ये खूनी खेल आज भी बदस्तूर जारी है। मौजूदा लोकसभा चुनाव की बात करें तो बात बात पर पीएम नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने वाली वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सूबे में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में लोकसभा चुनाव की। बीते असेंबली और फिर पंचायत चुनाव में इस सूबे में रक्त रंजित होली खेली गई थी। इस बार भी कमोबेश में यही स्थिति बनने का खतरा मंडराने लगा है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की टीमों पर खुलेआम अटैक किए जा रहे हैं। सूबे की ममता बनर्जी गवर्नमेंट को बंगाल हाईकोर्ट ने भी कई बार चेतावनी दी है। अब लोकसभा की सियासी जंग के रक्त रंजित होने के खतरे से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। वेस्ट बंगाल में लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही शुरू हुई हिंसा और इस मुद्दे पर सियासत लगातार तेज हो रही है। भाजपा प्रत्याशियों पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के दौरान नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान सूबे के अलग अलग इलाकों में हुई हिंसा में कई दर्जन लोग जख्मी हो गए हैं। इससे पूर्व विधानसभा और पंचायत चुनाव के मैदान भी भारी हिंसा हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए तथा सैकड़ों लोग जख्मी भी हो गए थे। इसी बीच भारत निर्वाचन आयोग ने सूबे में लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती का आदेश दिया है। वेस्ट बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने सूबे के अनेक हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अपने दौरे के बाद गवर्नर ने कहा कि सूबे में सियासी हिंसा खत्म होनी चाहिए। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने को लेकर हुई झड़पों के बाद बीते कई दिनों से भारी हिंसा की वारदातें हो चुकी हैं। इससे पूर्व संदेश खाली में महिलाओं से हुए अत्याचार की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। गवर्नर ने कहा कि चुनाव में जीत वोटों की गिनती पर आधारित होती रही है, न कि हिंसा पर। किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हमें इसे रोकना होगा। वेस्ट बंगाल में फैली हिंसा में सियासी पार्टियों दलों के समर्थक आपस में भिड़ गए थे। तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टियों के बीच दावों प्रतिदावों तथा आरोप प्रत्यारोप का दौर होता जा रहा है। नेताओं की जुबान फिसलने की भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। वेस्ट बंगाल की चुनावी जंग लोकसभा चुनाव के इतिहास में बहुत अधिक दिलचस्प और रोमांचक होने जा रही है। तृणमूल का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों ने यहाँ अपनी सारी ताकत झोंक दी है। भाजपा के लिए ये चुनाव करो या मरो की लड़ाई है। मौजूदा वक्त में वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सत्तारूढ़ है। तृणमूल नेत्री ममता बनर्जी ने सूबे में वामपंथियों के लंबे शासन को खत्म कर सत्ता हासिल की थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें।